जय श्री राधे कृष्ण। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि एकादशी व्रत रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन माह की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है और विजया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा माना जाता है जब व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाए। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन माह की एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा, हे कुंते, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव की वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। लंका पहुंचने के लिए पहले विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री रामचंद्र मानव रूप में थे, इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बगदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भगवान श्री राम उनके पास पहुँच गए। उन्होंने मुनिवर को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि बगदालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। जो कोई विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी।